ड्रामा सीरियल तरके वफा। मरियम का ऑफिस ज्वाइन करना अनिला और अनम से बर्दाश्त नहीं होता। उनकी फोन कॉल इस बार नुशीन भी सुन ही लेती है। उधर समीर से इस बार तंग आ चुकी हुई है अया और अपनी आपा को भी बता ही देती है। नदीम भी इस बार मरियम को ऑफिस में ब्लैकमेल करने के ऊपर आ ही गया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मरियम ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। ऑफिस में जैसे ही आती है तो यहाँ पर इस बार पूरा का पूरा स्टाफ उनको इतनी ज्यादा इज्जत देता है, खुशामदीद कहता है। यहाँ पर कुछ स्टाफ तो तरह तरह की बातें भी करेंगे कि देखो ना मरियम कितनी खुशनसीब है, उन्होंने सिप्ते सर को फंसाकर उनके साथ शादी कर ली और आज देखो कुछ ही दिन के बाद शादी के ऑफिस में भी आना शुरू कर दिया। मुझे तो लगता है कि सारी की सारी चीजों के ऊपर कब्जा कर लेगी। और वो जो घर में उनकी बड़ी आपा बैठी है उनका क्या होगा, उनका क्या है क्या पता कल को यही सिप्ते उन्हें बाहर घर से दिक्के मारकर निकाल दे। नदीम भी यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। मरियम तो बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर उसे अलग ऑफिस भी इस बार दे ही देता है। इसी खुशी के मौके के ऊपर उन्होंने ब्रांच भी रखा होता है। जैसे ही वो अपने ऑफिस में जाती है तो यहाँ पर उसके लिए बुके लेकर पहुंच जाता है सिप्ते और उन्हें पकड़ा देता है। कहता है कि मरियम, जिस दिन मैंने सोचा था कि तुम मेरी लाइफ में आओगे उसी दिन ये सोच लिया था कि तुम्हारा अपना सेटअप ऑफिस अलग होना चाहिए। सिप्ते वैसे मोहब्बत तो काफी ज्यादा करता है, इतनी मोहब्बत के उसे अलग मकान भी लेकर दिया, इतना बड़ा घर लेकर दिया और उसके बाद अलग ऑफिस भी। मरियम कहती है कि इतना प्यार करते हैं हम मुझसे। सिप्ते कहता है कि आजमा लो। यही बात सुनने के बाद मरियम को इस बात का यकीन तो हो जाता है कि वाकई सिप्ते उसके साथ मोहब्बत तो करता ही है। दूसरी जानिब अयाज जो बार बार इस बार कॉल कर रहा है हया को और कहता है कि मुझसे मिलो, मुझसे रोज मिला करो। ये बात हया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। ऑफिस में मरियम इस बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है कि इस बार बड़े प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर लेकर हाथ में लिए हुए सभी लोगों को समझा रही है। यहाँ पर नदीम भी देख रहा होता है। मरियम वाकई ही काबिल है और ये बात सिप्ते को बहुत ज्यादा पसंद आती है। उधर सभी लोगों के सामने यहाँ पर मरियम की तरफ सिप्ते देख रहा होता है और खुश होता है क्योंकि सिप्ते ऑफिस से गया होता है, यहाँ पर लेट हो चुका होता है जिसकी वजह से वो सॉरी कर रहा होता है। दूसरी जानिब अयाज जो सुबह के वक्त उठ तो जाता है लेकिन उसकी इज्जत घर में 2 टके की है। जहाँ पर अनम जैसे ही उठती है तो उससे पूछती है कि तुम कुछ खाओगे नहीं। यहाँ पर अयाज कहता है कि खाऊंगा क्या, यहाँ पर आज सारे के सारे ऑफिस के स्टाफ के लिए सिप्ते भाई ने ब्रंच अरेंज करके रखा हुआ है, वहीं खा लूंगा मैं खाना। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अनम हक्की बक्की रह जाती है कि ब्रंच क्यों, वो तुम्हें नहीं पता क्या, भाभी ज्वाइन कर रही है ऑफिस। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर वो उठकर कहती है कि वर्ड हक्की बक्की रह जाती है कि ये आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पर सिप्ते इतना ज्यादा क्यों माइल हो चुका हुआ है मरियम भाभी के पीछे। फौरन से वो कॉल इस बार कर ही देती है अपनी बहन अनम को। कहती है कि जुम्मा 4 दिन हुए नहीं है शादी को तो ऑफिस में भी पहुंच गई है। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अनिला कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि ये कितनी चालाक है, लेकिन क्या करें भाई, जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो बंदा दूसरे को क्या कहेगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अनम कहती है कि पापा जो कुछ भी है मेरी एक बात माने। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी बातें नुशीन चुपकर सुन रही होती है। वैसे मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या आइडिया है? यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अनिला भी हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर इस बार अनम के पास कौन सा ऐसा आइडिया है जो मेरे भी दिमाग में नहीं आया। उधर मरियम तो अपने घर में पहुंच जाती है जहाँ पर वो हया के पास होती है। दादोमा और सबको मिलने के बाद हया के पास बैठ जाती है। हया यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होती है, अपनी बहन को बता देती है। कहती है कि आए रोज समीर मुझे यूनिवर्सिटी से लेने के लिए आ रहे हैं और बार बार कॉल करके तंग भी कर रहे हैं। अभी समीर वो चाहते हैं मुझसे रोज मिले, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे रोज मिले। मरियम कहती है कि तो ठीक है, ये बात समीर को कन्वे कर दो और कहो कि तुम उनसे ज्यादा देर नहीं मिल सकते और ना ही उनके पास बैठ सकते हो। मिलो जरूर लेकिन थोड़ा मिल सकती हो उसे। लेकिन समीर जिसकी आदतें बिल्कुल गलत हैं, ये हया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि शादी के बाद ये हया को बहुत ज्यादा तंग करने वाला है। उधर नशीन जब उन दोनों की बातें तो सुन लेती है, यहाँ पर अनम और उसका आमना सामना भी हो ही जाता है। नशीन कहती है कि तुम
मुझे यहाँ पर जबरदस्ती अपने साथ लेकर रही हो। बहुत अच्छे से पता है तुम क्यों खुश थी और तुमने उस खुशी में क्या क्या किया हुआ है, तो फिर ये भी पता होगा कि उसमें मेरे अकेले का हाथ नहीं था। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर अनम हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर घर में किसका हाथ हो सकता है। हाथ तो सिर्फ और सिर्फ अनिला का ही हो सकता है, क्योंकि अनिला ने ही उस रिंग को चुराने में उसकी सोच को बदला था। लेकिन कौन कौन चाहता है जो मरियम के साथ बुरा कर रहा है उसके साथ वाकई ही बुरा होना चाहिए। और जिस तरह से समीर हया के साथ कर रहा है, हया को तो चाहिए इसे छोड़ ही देना चाहिए। अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।